जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ, वो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। मैं कभी पंक्तियाँ लिखा था कि हम टूटे हुए लफ्जों को अल्फाज कहते हैं, एक गली कूचे के शायर को सरताज कहते हैं, और जहाँ पे प्रेम भाव और सद्भाव का हो संगम, भरुइया ऐसी पवित्र भूमि को प्रयागराज कहते हैं। भरुइया ऐसी पवित्र भूमि को प्रयागराज कहते हैं। और अवधि पुत्र मुख्यतः मूलतः मैं अवधि भाषा का रचनाकार हूँ। और कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो हमारी जो मुख्य भाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो अवधि ही है, जिसकी तमाम शाखाएं हैं, चाहे बघेली हो चाहे भोजपुरी हो, सभी उसी की शाखाएं हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर हॉलीवुड बॉलीवुड के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं और अवधि का पतन हो रहा है, तो मैं मुख्यतः अवधि पर ही शोध कर रहा हूँ, अवधि की ही रचनाएं लिखता हूँ। और जिसमें अवधि सांस्कृतिक संस्थान फैजाबाद द्वारा हमें अवधि पुत्र को पाते हैं। इसलिए कि चारों कहती अजब नजारा, कि चारों कहती अजब नजारा, जिंदा हिवा भाईचारा, ताका भीतरियु नाही, ताका भीतरियु तन के झाकाना बहरवा से, ताका भीतरियु तन के झाकाना बहरवा से, गौवा लागे नीक आ जाओ सहरवा से, गौवा लागे नीक आ जाओ सहरवा से। तो मुख्यतः कि देखे में सबसे छोट ही लेकिन हम सबसे खोट ही, देखे में सबसे छोट ही लेकिन हम सबसे खोट ही, और ये सब 1000-500 है, हम तो 10 वाली नोट है, हम तो 10 वाली नोट है। इस तरह कि एक जने के प्रधानी के कसके चढ़ा बुखार, एक जने के प्रधानी के कसके चढ़ा बुखार, और कहा के रातों दिनों चौचक करे प्रचार, और जहीं देखा चारों व्यक्ति कतहूँ न कतहूँ डटा रहा, और 4 लफंगा लिए साथ में कतहूँ न कतहूँ सटा रहा। तो मेहररुअन पर ज्यादा भिन्नात रहें, वो मेहररुअन पर ज्यादा भिन्नात रहें, जैसे मधुमक्खी भेली माँ और बलभर लतियावा गैन गाँव माँ भरती बाटे बेली माँ, बलभर लतियावा गैन गाँव माँ भरती बाटे बेली माँ। आज मैं मौजूद हूँ जनपद प्रयागराज के स्वां तहसील में गिरधरपुर गुणवा गांव के एक ऐसे प्रख्यात कवि से मिलवाने जा रहा हूँ जो पहचान के मोहताज नहीं है और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। बहुत कम उम्र में युवा दिलों की पहचान बन चुके हैं। प्रशांत भरुइया जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। नमस्कार। सर्वप्रथम N24 न्यूज चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच आज इंटरव्यू के लिए उपस्थित हमारे संपादक जी और हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपने पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, तो मैं बताना चाहता हूं। मैं जनपद प्रयागराज अंतर्गत होलागढ़ क्षेत्र के गिरधरपुर गुणवा गांव का एक साधारण परिवार का निवासी हूं, और मेरा नाम प्रशांत भरुइया प्रयागी है। और मैं एक युवा कवि के रूप में जाना जाता हूं, जो स्वयं पंक्तियां रचता हूं और काव्य पाठ के तौर पर कवि सम्मेलन के मंचों पर पेश करता हूं। ये बताइए कि आपके नाम में ये प्रयागी और अवधि पुत्र कैसे लगा? देखिए, जब लोग पूछते हैं कि आपके नाम में प्रयागी अवधि पुत्र कैसे लगा, तो आपको बताना चाहता हूं कि जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ, वो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। मैं कभी पंक्तियाँ लिखा था कि हम टूटे हुए लफ्जों को अल्फाज कहते हैं, एक गली कूचे के शायर को सरताज कहते हैं, और जहाँ पे प्रेम भाव और सद्भाव का हो संगम, भरुइया ऐसी पवित्र भूमि को प्रयागराज कहते हैं। भरुइया ऐसी पवित्र भूमि को प्रयागराज कहते हैं। तो जो हमारी कर्मभूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी पहचान है, तो मैं अपने नाम के आगे प्रशांत भरुइया प्रयागी लिखता हूँ कि मैं किसी भी जिले, किसी भी प्रदेश में अगर काव्य पाठ के लिए जाता हूँ तो मुझे बताना नहीं पड़ता कि मैं किस जिले का निवासी हूँ, इसलिए प्रयागी लिखा। और अवधि पुत्र मुख्यतः मूलतः मैं अवधि भाषा का रचनाकार हूँ। और कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो हमारी जो मुख्य भाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो अवधि ही है, जिसकी तमाम शाखाएं हैं, चाहे बघेली हो चाहे भोजपुरी हो, सभी उसी की शाखाएं हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर हॉलीवुड बॉलीवुड के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं और अवधि का पतन हो रहा है, तो मैं मुख्यतः अवधि पर ही शोध कर रहा हूँ, अवधि की ही रचनाएं लिखता हूँ। और जिसमें अवधि सांस्कृतिक संस्थान फैजाबाद द्वारा हमें अवधि पुत्र की उपाधि मिली, तो इसलिए वो लोग मुझे अवधि पुत्र के नाम से भी जानते हैं। बताइए कि आपके नाम के आगे जो भरुइया शब्द लगा है,
आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जी। तो क्या आप एक त्रिपाठी हैं, तो त्रिपाठी आपने क्यों हटा दिया और भरुइया क्यों लगा दिया? दर्शकों को थोड़ा आप इसका कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। देखिए आदरणीय संपादक जी, बात यह है कि मेरा नाम प्रशांत त्रिपाठी है और मैं साहित्य के क्षेत्र में प्रशांत भरुइया के नाम से जाना जाता हूँ। तो इसकी उत्पत्ति ये है कि हम लोग भरुइया त्रिपाठी हैं और मेरे बाबा थे जो मेरी पहचान के रूप में, जिनसे ही मेरी पहचान है। तो मेरे बाबा जी अलबेला कहरवा के रचयिता थे और अलबेला कहरवा वो लिखते थे और उसको पेश करते थे। अलबेला कहरवा के रचयिता थे और वो पूरे क्षेत्र में जहाँ भी जाते थे जगदीश नारायण भरुइया के नाम से जाने जाते थे। तो उन्हीं को उन्होंने त्रिपाठी नहीं लिखा कभी, तो मैं भी त्रिपाठी नहीं लिखता, मैं वही भरुइया अपनी पहचान के तौर पे अपने नाम के आगे सीधे भरुइया लिखता हूँ, त्रिपाठी नहीं लिखता। अच्छा, तो ये आपके बाबा जी से आपको ये प्रेरणा मिली है कि संगीत लोकगीत अवधी भाषा की। जी। तो अवधी भाषा में आप क्या क्या रचनाएं किए हैं, थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताइए। अवधी में मैंने तमाम सामाजिक विसंगतियां लिखने का प्रयास किया है और अवधी की तमाम रचनाएं हैं। जैसे अभी हम लिख रहे थे अपने गांव पे कि चारों कहती अजब नजारा, कि चारों कहती अजब नजारा, जिंदा हिवा भाईचारा, ताका भीतरियु नाही, ताका भीतरियु तन के झाकाना बहरवा से, ताका भीतरियु तन के झाकाना बहरवा से, गौवा लागे निक आ जाओ सहरवा से, गौवा लागे निक आ जाओ सहरवा से। तो मुख्यतः मैं अवधी की रचनाएं इसी तरीके की लिखता हूँ और उन्हीं के प्रेरणा पा करके मैंने लिखने का प्रयास किया और आज ईश्वर की कृपा से लगातार आप सभी के आशीर्वाद से, दर्शकों के आशीर्वाद से, प्यार सपोर्ट से आगे बढ़ रहा हूँ। तो जहाँ तक हमने देखा है कि कवि जो होते हैं उनकी उम्र अधिक होती है, उम्र दराज होते हैं और उन्होंने वो अपनी सारी शिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं, तब वो काव्य पाठ में उतरते हैं। तो आप अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है और फिर आपने ये कविता और स्कूल और सारे सिस्टम को कैसे वो किया है, एडजस्ट किया है? जी देखिए, ये बात आप सही कर रहे हैं कि ज़्यादा उम्र होती है तब अक्सर कवि होते हैं, लेकिन मेरे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं और तमाम चैनलों के माध्यम से जो भी हमें देखते हैं या मंचों से जो भी देखते हैं, वो जानते हैं, इस बात से भली बात परिचित है कि ज़्यादातर मंचों पे सबसे कम उम्र का कवि मैं पाया जाता हूँ। और मैं लिखा था, लोग दूसरों पर व्यंग लिखते हैं लेकिन मैं अपने पर व्यंग लिखा था कि देखे मैं सबसे छोट ही लेकिन हम सबसे खोट ही, देखे मैं सबसे छोट ही लेकिन हम सबसे खोट ही, और ये सब 1000-500 हैं, हम तो 10 वाली नोट ही, हम तो 10 वाली नोट ही। तो इस तरीके का व्यंग में लिखता हूँ और सबसे कम उम्र का कवि ज़्यादातर मंचों पे मैं पाया जाता हूँ। और आपने बात कही कि इस चीज़ की कविता क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो जिस समय यहीं हमारे होलागढ़ क्षेत्र में एक विद्यालय है चिल्ड्रन एकेडमी, वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, लगभग 10वीं में था और वहाँ के प्रधानाचार्य श्री त्रिभुवन सिंह जी थे, उन्हीं के सानिध्य में मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो हमारे बड़े पिताजी पंडित श्री दिगंबर प्रसाद त्रिपाठी जी, उनके सबसे छोटे सुपुत्र बड़े भैया हमारे श्री श्याम बिहारी त्रिपाठी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र नेता थे, तो वो कहीं ना कहीं कविता के क्षेत्र से जुड़े थे, कविताओं को सुनते थे, तो वो आते थे तो यहाँ गुनगुनाते थे, तो उनको हम भी सुनते थे। तो हमें भी लगता था कि लोग कविता कहते हैं और कविता लिखते हैं, तो मैं क्यों नहीं कविता लिख सकता और कविता क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। तो उन्हीं से, बड़े भैया श्याम बिहारी त्रिपाठी जी से हमें प्रेरणा मिली और मैं भी कविता के क्षेत्र में आज निरंतर अग्रसर हूँ। आप बहुत कम उम्र के कवि हैं, तो ये बताइए कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और भविष्य में आप क्या करेंगे, आपका लक्ष्य क्या रहेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप अवगत कराइए। देखिए, मेरी शैक्षणिक योग्यता है, मैं बीएससी किया हूँ और बीएससी तक किया हूँ और उसके साथ साथ आपने बात कही कि आगे कोई भी तैयारी या कोई भी है अपने व्यवस्था, तो मैं साथ ही साथ काव्य पाठ के साथ साथ शॉर्ट हैंड से स्टेनो की तैयारी भी कर रहा हूँ और लेथ ऑपरेटिंग किया हुआ डीसी इंस्टीट्यूट से। तो ये हमारी व्यवस्था है भविष्य के साथ।
अच्छा, तो ये बताइए कि आप कैसे ये पढ़ाई लिखाई का इतना भार रहता है, आजकल का जो पाठ्यक्रम है तो उसका सिलेबस बड़ा होता है, तो आप काव्य पाठ करने के दौरान इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और साथ में समय निकाल कर काव्य पाठ के लिए भी अपने आप को प्रेरित करता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ। और मैं कभी कविता लिखने के लिए नहीं बैठा, मैं चलता रहता हूँ और लिखता रहता हूँ। तो ऐसे ही आप हमारे दर्शकों को एक अपने अंदाज में कोई अच्छी सी कविता सुनाइए। जी, जैसा कि मैं किसी भी मंच पे जाता हूँ तो अभी आपने बात कही सबसे कम उम्र का कवि पाया जाता हूँ, तो उसी प्रकार मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले कि कविता के लोक रंग और बात समझ के, कविता के लोक रंग और बात समझ के, लय रस अलंकार या जज्बात समझ के, कविता के लोक रंग और बात समझ के, लय रस अलंकार या जज्बात समझ के, और सबका झेल गया कलमकार समझ के, हमका तो झेल जाया खुराफात समझ के, हमका तो झेल जाया खुराफात समझ के। एक मेरी रचना थी और वो बहुत ही मतलब चर्चित हुई, तमाम चैनलों पर देखी गई और तमाम लोगों ने सराहा कि एक जने के परधानी के कसके चढ़ा बुखार। अपने गांव गली चौराहे की पंक्तियां लिखता हूं, लोग चीन रूस पाकिस्तान अमेरिका पे लिखते हैं, लेकिन मैं अपने बीच की मैं कहता हूं हमारे आपके बीच में इतनी सामाजिक विसंगतियां उस पर आप लिखिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि एक जने के परधानी के कसके चढ़ा बुखार, एक जने के परधानी के कसके चढ़ा बुखार, और टहर टहर के रातों दिनों चौचक करे प्रचार, और जहीं देखा चारों कहती कतहूं न कतहूं डटा रहा है, और चार लफंगा लिए साथ में कतहूं न कतहूं सटा रहा है। तो मेहररुअन पर ज्यादा भिन्नात रहें, वो मेहररुअन पर ज्यादा भिन्नात रहें, जैसे मधुमक्खी भेली में और बलभर लतियावा गैन गाँव माँ भरती बाटन बेली में, बलभर लतियावा गैन गाँव माँ भरती बाटन बेली में। कवि जी, ये बताइए कि आपने कई जनपदों में, कई राज्यों में काव्य पाठ किया है, तो किन किन बड़े कवियों के साथ आपने काव्य पाठ किया, उनका नाम बता दीजिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा तमाम जनपदों में और तमाम राज्यों में हमने काव्य पाठ किया है, और किन कवियों के साथ हमने किया है, जैसे कि नामचीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ अगर मैं मानता हूँ और साहित्य क्षेत्र का प्रत्येक साहित्य के सारथी कवि कवियत्री मानता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर हरिओम पवार दादा, उनके सानिध्य में मैंने अयोध्या के संत कबीर ऑडिटोरियम में मैंने कार्यक्रम किया है, जो कि 75 घंटे का नॉन स्टॉप कवि सम्मेलन था और रामनवमी के पावन अवसर पर वो आयोजित किया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों के और हिंदुस्तान के बाहर तक के कवि कवियत्री आमंत्रित थे, और 75 घंटे का नॉन स्टॉप कवि सम्मेलन चला था, और जो कि गिनीज ऑफ बुक में भी दर्ज है। तो डॉक्टर हरिओम पवार दादा, अनामिका अंबर जी और श्वेता सिंह जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, शैलेंद्र मधुर जी, संतोष संगम जी, तमाम ऐसे कवि कवियत्री हैं जिनके साथ मैंने मंच साझा किया। तो ये बताइए कि आप किन किन हास्य कवियों के साथ मंच साझा किया है? आप भी एक हास्य कवि जी, अगर देखा जाए तो हमारे जनपद के ही सबसे चर्चित अगर देखा जाए तो हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं दादा अखिलेश द्विवेदी जी, हास्य के धुरंधर बड़े भैया बिहारी लाल अंबर जी, ऐसे तमाम हमारे कवि कवियत्री हैं जिनके मंच पर मैंने काव्य पाठ जिनके साथ किया है। बताइए कवि जी कि आप हास्य कवि ही क्यों बने? देखिए, बात यह है संपादक जी कि मैं हास्य कवि इसलिए बनाना पसंद किया, मैं हास्य सुनता था और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों को रुलाना बड़ा आसान है लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने कहीं ना कहीं हास्य लिखने का प्रयास किया और सफल रहा, और जहाँ भी जाता हूँ लोगों को हंसाता हूँ, गुदगुदाता हूँ। जीवन में और कुछ नहीं है, आप रुलाने की मत सोचिए, प्रयास करिए कि कोई ना कोई आपके जरिए हंसे, तो हंसाने का प्रयास करता हूँ, और जो कि कहा जाता है एक औषधि के रूप में काम करती है, तो वही औषधि में बांट रहा हूँ। अच्छा कवि जी, कहीं से हमको सुनने को मिला है कि आपका काव्य पाठ और आपकी रचनाएं पुस्तक के माध्यम से समाज में और हमारे बीच आने वाली हैं, तो कौन सी पुस्तक है? देखिए, भविष्य के लिए मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, और जिस पुस्तक का शीर्षक है प्रयागी का पंचनामा, जो कि प्रशांत भरुइया प्रयागी के नाम से जाना जाता हूँ, प्रयागी मेरा टाइटल है। तो कविता का हमारे शीर्षक है, कविता का और
मेरी किताब का भी शीर्षक है यही, प्रयागी का पंचनामा, जिसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कविताओं का संग्रह हो और अधोलिखित है, मैं लिख रहा हूँ अभी लगातार, और प्रयास है कि जल्द से जल्द अभी अपने सभी दर्शकों के बीच उसे लेके आऊँ। लगभग कब तक आ जाएगी? अगले वर्ष, इस वर्ष? प्रयास तो यही है कि ऐसे क्षण में प्रयास ये है कि 2025 में मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करूँ। अच्छा, तो अभी तक हमारे साथ थे प्रशांत कवि, ये युवा कवि। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कविताएं सुना दीजिए जो आपके द्वारा रचित हों। कि रागी हूँ अनुरागी हूँ, रागी हूँ अनुरागी हूँ, जिस भी मंच पे जाता हूँ सबसे ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। अच्छा। कि रागी हूँ अनुरागी हूँ, छलदम द्वेष का त्यागी हूँ। रागी हूँ अनुरागी हूँ, छलदम द्वेष का त्यागी हूँ, मैं अवधि पुत्र प्रयागी हूँ, मैं अवधि पुत्र प्रयागी हूँ, मैं अवधि पुत्र प्रयागी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल में आए और साक्षात्कार दिया, और समयाभाव के कारण हम बहुत कम ही प्रश्न सवाल कर पाए हैं आपसे, और आपका जीवन तो बहुत ही रहस्यमयी है। इतने कम समय में आपने इतनी ऊंचाई हासिल की है जिसको इतने कम क्षण में दर्शा पाना बहुत कठिन था। और हम अगले इंटरव्यू में किसी नई शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।